the Lord, everyone. सबों को जय मसीह की। For this morning's meditation, please turn with me to Psalm 62. और आज सुबह के मनन के लिए मेरे साथ मिलकर निकाले भजन संहिता उसका 62वां अध्याय। Kindly go through the Psalm 62. Is it Psalm 52 brother or 62? 62. 62. भजन संहिता 62 अध्याय उसको पढ़ देंगे। कंप्लीट भाई। हाँ, entire chapter. सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने को सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन से कोसते हैं। सेला। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी में है, उसी से है। सचमुच वही मेरा उद्धार, वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सेला। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. और प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। Lord, we thank you for the word. और प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Lord, speak to us this morning. प्रभु आप ही हमसे सुबह बात करें। We want to hear thy voice, O Lord. और प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। Lord, be with me and our dear brother who is interpreting the message. और प्रभु आप मेरे साथ रहें और मेरे भाई के साथ भी जो इसका अनुवाद करते हैं। Lord, the word you give today may be for the glorification of thy name and for the edification of the body of Christ. और प्रभु जो वचन आप हमें दें वो आपकी नाम की महिमा के लिए और कलीसिया के लिए उत्थान का काम करे। In Jesus' precious name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। And praise the Lord to everybody. This morning we have read the psalm and recently I received a message from someone. और आज सुबह हमने इस भजन को पढ़ा और मैंने अभी हाल ही में किसी से इस प्रकार से एक मैसेज मेरे पास आया था। It says God answered his children's prayer in 3 ways. और उसने इस बात को कहा कि परमेश्वर जो है अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को 3 तरीके से उसका उत्तर देता है। He says yes and gives you what you want. और वो कहता है हाँ और वो आपको दे देता है जो आप चाहते हैं। The second one, he says no and gives you something better. और दूसरा वो कहता है नहीं और आपको उससे कुछ और बेहतर दे देता है। The third, he says wait and gives you the best. और तीसरा वो कहता है ठहरे रहे और मैं तुझे उत्तम से दूंगा। This morning we want to meditate on the third one. He says और wait, आज gives you the best. और आज की सुबह हम इस तीसरे विषय पे मनन करेंगे कि ठहरा रहे और मैं तुझे उत्तम वस्तु दूंगा। One of the most difficult things that believer experiences is waiting on God. और जो सबसे ज्यादा कठिनाई भरा कार्य जो कि एक विश्वासी के जीवन में होता है वो है कि परमेश्वर के ऊपर वो परमेश्वर के ऊपर वो अपनी आशा लगाए रहे और उसके ऊपर ठहरा रहे। Waiting on God is fundamental to our growth as Christians. और परमेश्वर के ऊपर आधारित रहना ही हमारे लिए सैद्धांतिक तौर से वो ही बेहतर है और उत्तम है।
It defines the strength of our faith, our hope, and also our perception of God's faithfulness to us. और यदि हम इसकी परिभाषा दे सके, हमारी जो सामर्थ है, जो उसकी आशा में है, उसके विश्वास में है, वो उसके द्वारा ही बनी रहती है। And also it tells us about God's eternal purposes and plans. और साथ ही साथ वो हमें बताती है परमेश्वर की जो अनंत काल की योजना है और जो उसने हमारे लिए सोच के रखा है। Many times people may not wait for God. और कई दफा ऐसा होता है कि लोग जो हैं परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं करते हैं, उसके लिए ठहरे नहीं रहते, Because maybe they get frustrated, maybe because desperate, और इस कारण से हो सकता है कि वो झुंझला जाते हैं या बहुत ही ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। sometimes they get angry that God कई is दफा not वो there. और कई दफा वो गुस्सा भी हो जाते हैं और क्रोध कर बैठते हैं। And sometimes many people tell them that instead of waiting on God, there are better practical alternatives. और कई दफा लोग ऐसी सलाहें भी देते हैं उनको कि इससे बढ़िया कि तुम परमेश्वर के धीरज में धीरज से इंतजार करते रहो, तुम्हारे पास और भी स्वाभाविक चीजें हैं जो तुम कर सकते हो प्रत्यक्ष रूप से। This morning we will see two people who did not wait upon God and others who waited upon God. और आज की सुबह हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि परमेश्वर की इंतजार में उसकी ओर ठहरे नहीं हुए थे, और ऐसे लोगों को भी जो परमेश्वर की ओर लगाए हुए ठहरे हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। The first example, let us read from 2 Kings chapter 6. और पहला उदाहरण, ब्रदर could you repeat the chapter again? Chapter 6 of 2 Kings, और दूसरा राजा उसके 6 अध्याय में verse 33 and chapter 7 verse 1 and 2. और 33वां पद उसका, और उसके बाद उसका अगला पद। वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा के बाट क्यों जोता रहूं? तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शुम्रोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और दो सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। The king who was in a very desperate situation. Brother Railu, can I just, Bhai, can you, your voice is a little unclear. I mean, the audio has to become a little stronger. Is it okay now? Yeah, it's better, brother. It's a little better. Is it okay? Better? Akash, is it? If you can raise a little bit, will be more easier, bhai. Now? Is Is it okay? a little bit louder, brother? Can you please keep a little further to you so that we are able to hear you clearly? It Brother, comes can you with get a little closer to your mic? Is it better now, brother? Yeah. Brother, उसका जो arm है ना, the audio arm, you can keep it closer to your mouth, a little closer. the arm, brother. If you can just keep it a little more close to yourself, brother. Yeah, this one. Yeah, exactly. Yeah. Can you just speak a bit, brother? Is it okay, brother, now? Yeah, it's sharper. Huh? I think we'll continue, brother. We'll continue. Please go ahead, bhai. Here is a king who was very desperate. और यहाँ पर एक राजा है जो बहुत ज्यादा मायूस था, बहुत ज्यादा निराश था, He was surrounded by enemies, और ये शत्रुओं से घिरा हुआ था, and there was a siege of the city. और इन्होंने जो था वो नगर को पूरी तरह से घेर लिया था। You can read the previous verses before verse 33 in chapter 6. The whole story is given there.
और आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके जो 6 अध्याय में इसके बारे में पूरा विवरण जो है वो दिया गया है। Evidently, he was waiting for some solution from God for the situation. और वो कोई ना कोई समाधान परमेश्वर से पाने के लिए उसकी राह में, उसके इंतजार में बैठा हुआ था। Not only was he praying, but he also even asked the servant of God Elisha to pray because he knew God would listen to Prophet Elisha. He listened to Prophet. ना सिर्फ वो इंतजार में बैठा हुआ था, ना सिर्फ वो इंतजार में बैठा हुआ था, लेकिन उसने एलीशा से भी कहा कि तू इसके लिए प्रार्थना कर। Because he knew God listened to many times to God, the servant of God Elisha. क्योंकि वो ये जानता था कि परमेश्वर ने अपने दास एलीशा की प्रार्थना को सुना है कई दफा। But the situation only became desperate and there was no relief in sight. लेकिन जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो और भी ज्यादा निराशाबद्ध होती गई, उसमें और भी ज्यादा जो था वो निराशा आती गई। The siege was so terrible that people started becoming cannibals. और जो परिस्थिति थी वो इतनी ज्यादा भयावह थी कि लोग भी जो थे वो भी निराश होने लगे, मायूस होने लगे। And now the king's anger in that desperate situation is turning against God. और अब जो राजा जो कि इस इंतजार में बैठा हुआ था परमेश्वर से पाने के लिए, वो अब गुस्से में बदल रहा था। He is saying, why should I wait for the Lord any longer? I've been praying and he's not answering. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के इंतजार में क्यों बैठा रहूं, मैं तो उसकी बात जो रहा हूं लेकिन वो मेरी सुन नहीं रहा। And he wanted to go to Prophet Elisha. और वो एलीशा जो नबी था उसके पास जाना चाहता था। And they turned against the prophet. और brother, could you repeat that again please? His anger turned towards the prophet also. और उसका जो क्रोध था, जो उसका गुस्सा था, वो उसके नबी की ओर मुड़ गया। Verse 31. और 31 पद इसका। यस भाई, 31 पद। जी भाई। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। He wanted to behead the prophet. और वो चाहता था जो एलीशा था, जो कि नबी था, उसका सर धड़ से अलग कर दे। And I don't want to wait for the Lord. और मैं परमेश्वर की बाट नहीं जोना चाहता हूं, उसका इंतजार नहीं करना चाहता हूं। But I want to behead the prophet also. लेकिन मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर का दास है उसके सर को, उसको धड़ से अलग कर दूं। And the prophet answered him in chapter 7 verse 1. और उस नबी ने, उस भविष्यवक्ता ने 7 अध्याय उसके 1 पद में उसे ऐसा उत्तर दिया। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोम्रोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। Now the prophet is saying the relief is at the door. और अब जो नबी है वो ये कह रहा है कि जो इसका समाधान है वो तेरे पास पहले से ही द्वार पे आके खड़ा हो गया है। In 24 hours you are going to get the relief. और 24 घंटे में तुझे जो राहत है वो आने वाली बनेगी। And why are you getting so anxious? और तू क्यों इतना ज्यादा चिंतित हो रहा है? God is a faithful God and he will give you relief. और हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अवश्य उसको देगा। Verse 2. और दूसरा पद, दूसरा पद, जी भाई। तब एक सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो अभी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, तो आप उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। You are saying it's not possible. और वो ये कह रहा था कि ये संभव ही नहीं है। Even if the relief were to come, it cannot come in such a great scale. और यदि वो जो राहत है वो आने वाली बनेगी, वो सहायता अगर आने वाली बनेगी तो भी इतनी बड़ी मात्रा में वो नहीं होगी। Not only was he not believing the word of the prophet, और ना सिर्फ वो उस नबी भविष्यवक्ता के वचन पर विश्वास कर रहा था,
his kind of words also would discourage the king who were actually seeking relief. और वो उस शब्द के द्वारा से उस राजा को जो कि वो सहायता वो आराम ढूंढना चाह रहा था उसको भी वो निराश कर रहा था। Then the prophet said, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. और तब वो जो नबी भविष्यवक्ता था उसने इस बात को कहा, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। Disbelief in God's promises and our inability to wait for them can lead to very tragic consequences sometimes. और ये बात भी सत्य है कि यदि हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने विश्वास योग्य से दी हुई हैं, अगर हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा दुखद बन के ठहरेंगी अंत में। And as the prophet had said, within 24 hours, God had sent great relief. और जैसे कि उस नबी ने कहा था, परमेश्वर ने वो बड़ी सहायता वो राहत 24 घंटे के अंदर वो मुहैया करा दी। Verse 16. और 16वां पद, वर्स 16, यस भाई। verse 16. तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। Exactly. Then the people went out and plundered ye- the tents of the Assyrians. So a seah of fine flour was sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel, according to the word of the Lord. Exactly as the Lord had said. और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उसने किया। God, when He promises relief, it will come in a great way. और जब वो अपनी सहायता की आश्वासन देता है तो वो बड़ी मात्रा में होके आता है। But we need to wait upon His promises and wait upon His action. लेकिन हमें आवश्यक है कि हम उसकी उस सहायता के लिए और उसकी जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे लिए की है उनकी बाट जोहने वाले, ठहरने वाले, इंतजार करने वाले बने। Verse 17. और 17वां पद इसी अध्याय का। जी भाई, 17वां पद। तब अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वे तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वे फाटक के लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ये परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। Now the king had appointed the officer on whose hand he leaned to have charge of the gate, but the people trampled him in the gate and he died, just as the man of God had said, who spoke when the king came down to him. You shall see it, but not eat of it. और इसको देखने तो पाओगे लेकिन इसको खाने ना पाओगे। Impatience can lead to difficult results. और ये हमारे धैर्य ना रखने के द्वारा से हम ऐसे दुखद से परिणामों को देखने वाले बन जाते। God is a faithful God. और हमारा जो परमेश्वर है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। And whatever He promises, He will make it happen. और जो कुछ भी वो प्रतिज्ञा करके देगा वो अवश्य पूरा होगा। And when God gives a promise, we should learn to wait upon. और जब परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा करके देता है तो हमें यह सीखना है कि हम उसकी बाट जोने वाले, उस पर ठहरे रहने वाले बने। And not disbelieve what God says. Brother, could you repeat that again, please? Not disbelieve what God says. और ऐसा नहीं कि हम अविश्वास करें कि जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा करके दिया है उसके ऊपर। The next example, 1 Samuel. और दूसरा जो उदाहरण है वो पहले सैमुएल की पुस्तक Chapter 13. और उसका 13वां अध्याय The 13th verse, भाई। Just a moment. Verse 11. और 11वां पद। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शमूएल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं तो और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। वर्स 12 also भाई। Read verse 8, brother. 8 पद पढ़ दे भाई। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। Then he waited 7 days according to the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal and the people were scattered from him. Saul here was having difficulty.
और शाऊल के पास यहाँ पर एक दिक्कत आई थी, एक परेशानी आई हुई थी, He was facing the enemy. और वो दुश्मनों को झेल रहा था, उनका सामना कर रहा था। But before going to the war, he wanted the servant of God to come and pray. लेकिन इससे पहले कि वो युद्ध करने जाए, वो चाहता था कि जो परमेश्वर का जन है, उसका नबी है, वो आए और प्रार्थना करे। And the servant of God said, "You wait, I'll come and pray, and then you can go for the war." और जो परमेश्वर का दास था, उसने कहा था, तू धीरज से बाट जोते रहना और मैं आऊंगा और प्रार्थना करूंगा, उसके बाद तू युद्ध पर जाना। And it was the duty of the prophet and the priest to do that, to offer the sacrifice. और ये उस नबी की, उस याजक की ये कार्य ठहराया हुआ था कि उसको वो बलिदान करके वहां पर चढ़ाना है। The king was not to do that. और राजा उसको किसी प्रकार से करने वाला नहीं बन सकता था। But Saul grew impatient. लेकिन शाऊल जो था, वो उसने अपना धीरज खो दिया By not waiting for the prophet. और वो उस नबी के इंतजार में ना रहा। He also was dishonoring God's promise. और साथ ही साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, उसका वो अनादर भी कर रहा था। He said, "What difference does it make who offers the sacrifice, as long as it is a sacrifice?" और इसमें क्या फर्क पड़ता है कि बलिदान ही तो चढ़ाना है, चाहे कोई भी होकर क्यों ना उसको चढ़ा दे। And he just offered so that you do the offering and then go to war. और उसने बस उसको बलिदान वहां पे चढ़ा दिया ताकि उसके बाद वो युद्ध करने के लिए चला जाए। And he disobeyed the word God had given to him. और उसने जो परमेश्वर ने उसको वचन दिया था, उसकी अनाज्ञाकारिता करी। And when Saul did that, और जब शाऊल ने ऐसा किया, Samuel came and it was servant disappointed, asked, "Why did you do this?" और शाऊल वहां शमूएल आता है और उसने इस बात को शाऊल से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। And what did Saul answer? There was verse 12, kindly read it. और उस शाऊल ने उसको क्या उत्तर दिया, 12वां पद कृपा करके पढ़ दें। अब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होमबलि चढ़ाया। I said, now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the favor of the Lord, so I forced myself and offered the burnt offering. He said, "See, my situation was desperate." और आप देखें कि वो जो परिस्थिति थी, वो बहुत ही ज्यादा बेताब करने वाली थी। Enemy was there, facing me. Brother, could you repeat that please again? The enemy is facing me. जो शत्रु है वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। And I am not sure whether my soldiers would be with me. और मुझे इस बात का भी आश्वासन नहीं है कि जो मेरे साथ जो सैनिक हैं वो मेरे साथ रहेंगे या नहीं, या चले जाएंगे। So I took recourse to this easy expedient of doing it myself. और इसलिए मैंने वो आसान सा रास्ता चुन लिया कि मैंने इसको खुद से करके बलिदान कर दिया। I thought it was a very practical alternative to waiting upon God and waiting for you. और मैंने इसको ज्यादा भला समझा और वास्तविकता से कि इसको करना ज्यादा भला है, इससे बढ़िया कि मैं परमेश्वर की राह में और उसकी बाट जोता रहूं। Now please read verse 13 and 14. What happened to King Saul because of that? और आप कृपा करके पढ़ें 13 और 14 पद की क्या हाल हुआ उसके बाद राजा साउल का। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। 14 पद। अच्छा, यस भाई। परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the command of the Lord your God, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord has commanded you. Impatience caused Saul not only he lost the whole plan of God when he lost the kingdom for his family.
और उसके उस अधैर्य के कार्य के द्वारा से ना सिर्फ उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माना, बल्कि उसने उसके राज्य को भी जो उसके लिए ठहराया था वो भी खो दिया, उसके परिवार के जनों ने भी उसको भी खो दिया। From that time onwards, the clock started ticking for Saul. और उसके बाद परमेश्वर ने साउल से बात करना बंद कर दिया। The impatience made Saul lose all the blessings which God would have otherwise given to him. और उसकी उस अधैर्य के कार्य के कारण से परमेश्वर ने जो उसके लिए रखा था वो कार्य करना उसने बंद कर दिया। Many times when we don't wait for God and look for practical other alternative, और कई दफा जब हम परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं, उस पर ठहरे नहीं रहते हैं और चीजें जो करने लायक है उनके करने में लग जाते हैं, we lose the great blessings God would has stored for us. तो हम उन उच्चतम आशीषों को जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई हैं उनको खो बैठने वाले बन जाते हैं। Now let us turn to people who believed in God. और अब हम उन लोगों की ओर मुड़ेंगे जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहने का चुनाव किया And waited for God's promises to be delivered. और इस बात पे बाट जोते रहे कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा करेगा, उसके इंतजार में लगे रहे। Genesis chapter 12 verses 6 and 7. Could you please tell the book again? Chapter 12 verse 6 and 7. The book again, bhai, I'm not able to get it. This is Utpatti. Genesis. Yes. Chapter 12 verses 6 and उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका 6ठा और 7वां पद। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। Abraham passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in that land. Then Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar to the Lord who appeared to him. God said he will give the land of Canaan to Abraham and his children. और परमेश्वर ने अब्राहम को ये कहा कि वो इस देश को उसको जो कि कनान था उसको और उसके वंश को देगा। Now God repeated that promise again in chapter 13 verses 14 to 17. और परमेश्वर ने उसी बात को फिर से दोहराया उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय उसके 14 से लेके 17वें पद में। तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। God repeated this promise to Isaac. और परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को था वो दोहराया फिर से, उसने इसहाक को भी। Genesis chapter 26 verse 2 and 3. और उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसका 2 और 3 पद। 2 and 3 वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। And the Lord appeared to him and said, do not go down to Egypt, dwell in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and will bless you. For to you and your offspring I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. God again reaffirmed that promise to Jacob. और परमेश्वर ने इसी प्रतिज्ञा को फिर से याकूब को भी कहकर दिया। Chapter 28 verse 13. और उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसका 13वां पद। 28-13 जी भाई। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है,
मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and God of Isaac. The land of which you lie, I will give to you and your offspring. God gave promise for 3 continuously to Abraham, his son Isaac, and his son Jacob. और परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा इन तीनों को दी, अब्राहम को, उसके बेटे इसहाक को और उसके बेटे याकूब को। But did they get the land? क्या वो उस भूमि को, उस देश को पाने वाले बने? They were actually wandering in tents only. Brother, could you repeat that again, please? Tents. They were wandering in tents only. और वो केवल तंबुओं में ही इधर उधर फिर रहे थे। Hebrews chapter 11 verse 13. और इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 13वां पद। 11-13 जी भाई। ये सब These all died in- 13 These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. 13 and 14 भाई। Only 13 भाई। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। God gave them a promise that the entire land will be there. और परमेश्वर ने उनको एक प्रतिज्ञा करके दी कि जो भूमि है, वो जो देश है, वो उनका होकर रहेगा। Abraham lived in tents. और अब्राहम तंबुओं में वो रह के वास किया। Jacob lived in tents. और याकूब भी तंबुओं में रह के उसने वास किया। Like that. Brother, could you repeat that again, please? He also lived like that. और इसहाक भी इसी प्रकार से रहा। As a matter of fact, Jacob had to leave the land and go to Egypt. और एक तरीके से देखा जाए तो याकूब को वो जगह छोड़कर वो मिस्र में जाना पड़ा। For 400 years, Jacob's children lived in Egypt. After that. और 400 सालों तक याकूब के जो बच्चे थे, उसके जो वंश थे, वो उस मिस्र में दास होके रहे। And for 400 years, when the promise was to come, here with Joseph, he said, to keep my bones, and when you go to that land, you take it with you. और 400 साल तक जब वो वहां पे रहे तो उसकी बाट जोते हुए यूसुफ ने भी इस बात को कहा कि तुम मेरी हड्डियों को जब तुम उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाओगे तो अपने साथ इसे भी लेकर जाना। The promised land did not come for 400+ years. और वो प्रतिज्ञा किया हुआ जो देश था वो 400 साल तक उनको प्राप्त नहीं हुआ था। All that they had was God's promise. और जो उनके पास था वो ये था कि परमेश्वर ने उनको वो प्रतिज्ञा के रूप में दिया था। They were desperate. और वो बहुत ज्यादा बेताब थे उसको पाने के लिए। They were enslaved. Brother, could you repeat that again? They were enslaved by the Egyptians. और वो उन मिस्रियों के द्वारा दासत्व में भी चले गए। And they were treated very harshly. और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दुर्दशा हुई, उनको बहुत ही क्रूर तरीके से उनके ऊपर व्यवहार किया गया। But yet, लेकिन फिर भी they kept on waiting. When will the deliverance come? और वो इस बात का इंतजार करते रहे कि छुड़ौती कब आएगी। In God's own timetable, God gave them that land. और परमेश्वर के अपने ही समय सारणी के अनुसार उस समय में परमेश्वर ने उनको दे दिया। Land flowing with milk and honey. एक ऐसा देश जो कि दूध और मधु की धाराएं जिसमें बहती। And King David, और राजा दाऊद, we saw when King Saul actually, God said, I'm taking away the kingdom from you and giving it to somebody else. और जैसे कि परमेश्वर ने राजा शाऊल से कहा कि मैं अब तुझसे ये राज ले रहा हूं और उसको दूंगा जो मेरे मन के अनुसार है। Samuel went and anointed David. और शमूएल जो था वो गया और उसने दाऊद का जाके अभिषेक किया। And when Samuel was anointed David, David did not get the kingdom immediately. और दाऊद को ऐसा नहीं हुआ कि उसको तुरंत वो राज्य मिलने वाला बन गया। He was called to king's court and he excelled there. और उसको राजा के दरबार में बुलाया गया और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया वहां पे रहने का। And all that faithful service which David did only actually invited the king's jealousy and envy.
और जो कुछ भी विश्वास योग्यता से दाऊद ने वहां पर सेवा करी, वो तो उस राजा शाऊल का उसके प्रति और भी ईर्ष्या और जलन को ले आया उसके लिए। Instead of the promise getting immediately fulfilled, और बाज दफा इसके कि वो जो वायदा किया था वो उसके जीवन में पूरा होने वाला बने। David actually was wandering in the wilderness, और दाऊद जो था वो तो उस बियाबान में भागता फिर रहा था, afraid that the king may kill him anytime. और एक ऐसा राज्य जो कि और ऐसा डरा हुआ था कि राजा जो है कभी भी उसको मार सकता था। But David knew that the God who made his promise will make it come true. लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि जो परमेश्वर ने वायदा दिया है, जो उसने प्रतिज्ञा की है, वो अवश्य पूरा करेगा। And through all that wilderness, God taught him this lesson. और उस सारे बियाबान में, उस जंगल के राह में जब वो था, तो परमेश्वर ने उसको वो सारी चीजें सिखाई। He learned to wait upon God. और उसने परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहना, उसकी बाट जोहना सीखा। That's the beginning of the psalm we read this morning, Psalm 62. और जैसे कि हमने इस भजन को जो कि आज सुबह पढ़ा, भजन संहिता 62 में, उसके शुरुआत में हमने पढ़ा, Truly, my soul waits for God. From him comes my salvation. और सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be easily moved. सचमुच वो ही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। Doesn't matter what circumstances are around me. और इस बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां मेरे आसपास क्यों ना हो, Maybe the king is hunting for me. और हो सकता है कि राजा जो हो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा हो। I have faced many threats in life. और मैंने बहुत सारी ऐसी खतरनाक परिस्थितियों को अपने जीवन में उसको महसूस किया, उसमें से होके गया हूं। In all those things, God taught me to wait upon him and wait upon him silently. और उन सबों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मैं उसी के ऊपर विश्वास करने वाला, उसी के ऊपर बाट जोने वाला बनूं। One servant of God said like this. और एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, This is why God keeps you waiting. कि इसी कारण से परमेश्वर आपको बाट जोते रहने वाला देता है, बना रखता है। All that is of self and nature must be silent. और जो कुछ भी स्वयं का है या जो कुछ भी स्वभाव का है, वो सब कुछ शांत कर दिया जाए। One voice after another cease to boast. और एक ऐसी बात भी जो अपने आप को बड़ा करने वाली होती है, बढ़ाने वाली होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। One light after another is put out. और एक चीज जो है वो दूसरी चीज को, जो मैं है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। Until the soul is shut up with God alone. और जब तक कि वो जो प्राण है वो परमेश्वर के साथ बिल्कुल एकता में बंद ना जाए। And you surrender yourself to say, yes, Lord, I know you are a faithful God. You will do what you have promised to me. और यदि आप समर्पण के साथ कि हाँ प्रभु, तू जैसा चाहता है मैं वैसा करूंगा और तेरी बाट जो लेना बनूंगा तेरी विश्वास योग्यता से। Look at the way David is not only saying God is great. और आप देखें किस तरह से दाऊद जो है वो ये कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो महान है, That God gives salvation. और वही है जो उद्धार करने वाला है। God is saying, David knew that all these things are God, what God does. और दाऊद इस बात को जानता था कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये परमेश्वर ही है जो कि कार्य कर रहा है। But David is owning themselves and relating all the qualities of God to himself. लेकिन दाऊद जो है इन सारी जो गुण हैं परमेश्वर के, वो अपनी ओर देखता हुआ उसको वो उस बात की तारीफ कर रहा है। God is not only God of hope. और परमेश्वर ना सिर्फ आशा का परमेश्वर है, He is my hope. और वो मेरी भी आशा है, He is my rock. और वो मेरी चट्टान है, He is my salvation. और वो मेरा उद्धार है, My glory. और वो मेरी महिमा है, My strength. और वो मेरी सामर्थ है, My refuge. और वो मेरे शरण का स्थान है।
he is acting in faith towards God's character. और वो परमेश्वर की जो गुण है उसके प्रति विश्वास योग्यता से कार्य कर रहा है। He is laying claim to God's every character. और वो परमेश्वर की हर एक जो उसका आचरण है उसके ऊपर वो स्थापना के साथ मांग रहा है उसको। David, after a lifetime of waiting, this is his testimony. और दाऊद का जो बाढ़ जोते रहने वाला जो समय था वो उसके लिए गवाही के रूप में बना। And he is again saying, God is repeating again in verse 5, my soul wait patiently, silently. और वो 5 पद में फिर से इस बात को कह रहा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसमें है। Now David, having experienced God's faithfulness, अब दाऊद ने जो कि अनुभव किया था परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता का, in verse 8, और 8 पद में इस बात को कहता है, trust in him at all times, you people, put your heart before him. God is a refuge for us. हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Now he is preaching to others. अब ये औरों को प्रचार कर रहा है। First, my personal testimony. और सबसे पहले मेरी व्यक्तिगत जो गवाही है वो, Now I want to share it with others. अब मैं इसको औरों के साथ बांटना चाहता हूं। I learned to wait upon God quietly and silently because He's a faithful God, He's a promise-keeping God. और मैंने इस बात को चुपचाप से परमेश्वर के ऊपर बाढ़ जोते रहना सीखा क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने कार्यों को करता है। Now, trust in Him. At all times, oh you people, everybody, please learn to trust in God, not at all times, in difficulties, in happiness, in joy, in desperation, in crisis, every time, at all times, learn to trust in Him. और वो औरों को ये इस बात की शिक्षा दे रहा है कि उस पर विश्वास रखने वाले बने, चाहे कैसे भी समय हो, दिक्कत के हो, परेशानी के हो, आनंद के हो, खुशी के हो, चाहे कैसे भी समय हो, हम इस बात को सीखें कि हम उसके ऊपर विश्वास रखने वाले, उसकी बाट जोने वाले बने। Many people try to keep their trust in people, human beings. और कई लोग जो हैं अपना विश्वास जो है वो मनुष्यों के ऊपर, लोगों के ऊपर रखना करते हैं। In verse 9, David is saying, don't put trust in human beings. और दाऊद जो है इसी पद में कह रहा है कि अपना विश्वास जो है लोगों के ऊपर ना रखो। They're like vapor, immaterial. और वो तो एक भाप के समान है जो कि उड़ जाएगी। Don't put trust in them. और उनके ऊपर विश्वास रखना तो मिथ्या की बात ही होगी। Nor do you wait. Their weight is still their life, and they're just nothing. और वो बहुत ही हल्के से हैं और वो कुछ भी नहीं है और उड़ जाएंगे। Don't also put your right in verse 10, he's saying, don't put your trust in power. और वो 10 पद में इस बात को भी कह रहा है कि तुम किसी प्रकार से अपना विश्वास जो है वो सामर्थ पर मत रखो। Don't put your hope in the riches. और जो तुम्हारी धन संपत्ति है उसके ऊपर अपना विश्वास मत रखो। All these things will go away. और ये सारी चीजें जो हैं वो जाती रहने वाली होंगी। When you take pleasure and hope and security and pride in your riches, you're only actually depending upon a human being, which will become a waste at the end. जब आप अपने आनंद पे, अपने धन पे, अपनी संपत्ति पे, अपने यश के ऊपर आधारित होते हैं तो आप उसी प्रकार से केवल मनुष्यों के ऊपर ही जैसे भरोसा रखते हैं वैसे ही आप भरोसा रख रहे हैं। God's blessings may get you riches. और परमेश्वर की आशीष आपको धन और संपत्ति दे देगी। God's blessing may get you power, like David became a king. और परमेश्वर की आशीष जो है वो आपको सामर्थ भी दे देगी, जैसे उसने दाऊद को राजा बना दिया। But riches and power will not get you God's blessing. लेकिन जो धन है और जो सामर्थ है वो परमेश्वर के पास आपको नहीं ले जाएगी। Because David knew that power belongs to God and God alone. क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि सामर्थ केवल और केवल प्रभु की है और वो उसी की रहेगी। And David ends with the psalm with verse 12. और दाऊद जो है इस भजन को 12वें पद के अनुसार से इसको आके समापन करता है। और
हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। And that to you, O Lord, belongs steadfast love, for you will redeem a man according to his work. God is a merciful God. और परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, He is Almighty God. He is powerful God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारी सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर है, He is also a God of mercy. और वो दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। He knows our prayer. Brother, could you repeat that? He knows our prayer. How we, और वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को जानता है, His mercies are new every morning. और उसकी दया जो है वो प्रति भोर नहीं होती जाती है। During our growth with the Lord, God is saying, I am a faithful God. The Bible is full of my faithfulness. The scripture is full of your faithfulness. And your own life, you have tasted my faithfulness so many times. और पूरी जो पवित्र बाइबल है वो इस बात से भरी हुई है, विश्वास योग्यता को लेके पूरे जीवन भर वो विश्वास योग्य बना रहता है, और सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं उसकी उस विश्वास के ऊपर आधारित है। God is saying, learn to wait on me. और परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुम बाट जोने वाले, मेरे इंतजार में बैठने वाले बनो। Ecclesiastes says, God makes everything beautiful in his own time. और सबोपदेशक इस बात को कहता है, परमेश्वर अपने समय में हर एक चीज को नया कर देता है, भला कर देता है। Many times when we see what is happening around us, और कई दफा हम देखते हैं जो भी हमारे आसपास में हो रहा है, when will God end this persecution against his children? और कब होगा ये जो सताव और जो पीड़ाएं आ रही हैं उसके संतान के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर, कब इसका अंत होगा? When will this wicked man go away from ruling us? और कब ये जो दुष्ट व्यक्ति है जो हम पे शासन कर रहा है वो कब हमसे दूर चला जाएगा? It may not happen when you are asking for it. Brother, could you repeat that again? It may not happen when we are asking for it immediately. और हो सकता है कि एकदम तुरंत ना हो जब हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हों, But God's plans are eternal, his purposes are eternal. लेकिन परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो अनंत काल की हैं, और उसके जो उद्देश्य हैं वो भी अनंत काल के हैं। Irrespective of who comes to power and who rules to power in this world, और बाज दफा इसके कि चाहे कोई भी इस संसार में आए, कोई भी उसके ऊपर शासन करने वाला हो, they all rule only when God gives them power. लेकिन वो तभी राज्य करने वाले बन पाते हैं जब तक कि परमेश्वर उस सामर्थ को अधिकार के साथ उनको देता है। And when God says no, they will go away. They will just vanish. और जब परमेश्वर उनको कहेगा कि हट जा, तो वो हट जाएंगे और बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि है ही नहीं। World empires have vanished away. और बहुत सारे जो साम्राज्य हैं वो भी जाते रहे हैं, But God's word, God's kingdom, God's people, they are meant for eternity. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो राज्य है और परमेश्वर के जो लोग हैं वो अनंत काल तक स्थायी है। Every time you participate in the table of the Lord, और हर समय, हर बार जब आप परमेश्वर की मेज में भागीदार होने के लिए आते हैं, you are showing this great promise that one day, as you wait upon him, God will come and you will have that bread and wine and you will be eating at God's table in his kingdom. और इस बात पे विश्वास करते हुए कि एक दिन प्रभु जो है वो आएगा और हम उसके साथ उसकी मेज में उसकी रोटी और इस दाखरस में भागीदार होने वाले बनेंगे। Irrespective of our personal circumstances, और चाहे व्यक्तिगत रीति से हमारी कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, irrespective of our circumstances around us, चाहे कोई भी या कैसी भी परिस्थितियां हमारे आसपास में क्यों ना हो, irrespective of the economic and political circumstances around us, और चाहे कोई भी राजनीतिक सी जो चीजें हो हमारे आसपास में वो क्यों ना हो, we should learn to wait upon God. और हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर की बाट जोते रहना, उसके इंतजार में लगे रहना, Trusting him at all times and at all circumstances. और उसके ऊपर विश्वास करना हर समय में, और उसके ऊपर विश्वास करना हर परिस्थिति में। Our God is faithful हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, and he will bring all his promises to come to pass. और वो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं जो भी उसने वायदे करके दिए हैं वो सब के सब पूरा करेगा।
And may the Lord help us to trust Him at all times and wait upon Him only, and wait upon Him. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके ऊपर विश्वास करने वाले, हर समय में, हर परिस्थिति में और पूरी रीति से करने वाले बने। I'm sorry for the disturbance in the sound. नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम, नथिंग एट ऑल। Thank you. God bless you. May the Lord have blessed His word. और धन्यवाद सबों का, और परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।